नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में आपके लिए लेकर के आए बेहतरीन से बेहतरीन और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जानकारी। ऐसी ही जानकारी आज के इस एपिसोड में हम आप सभी के सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो के ट्रेलर में देखा है कि 2 बादाम चुपचाप दबा दे, यहां पर आपका सारा कर्ज होगा समाप्त। जी हां, आज के इस एपिसोड में जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इस उपाय के करने से आपका बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त होगा। अगर आपके सर पर किसी भी तरह का कोई कर्ज, कोई लोन चढ़ रहा है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आज का एपिसोड पूरा देखते हैं और जो उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर इस उपाय को आप सच्चे मन से करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका सारा कर्ज समाप्त होगा और भगवान की कृपा से आपको देखते ही देखते जीवन में सुख शांति की अनुभूति होगी। प्यारे साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप जरूर कर दें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी जब अन्य भक्तों के साथ आप शेयर करते हैं तो और भी किसी का भला होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर चढ़ रहा कर्ज समाप्त हो, आपके ऊपर चढ़ रहा लोन समाप्त हो, तो आपको आज का एपिसोड पूरा देखना चाहिए। अगर आप एपिसोड को स्किप करके देखते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस होती है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी, जो भी उपाय टोटका हम आपके लिए लेकर के आए, उस उपाय के करने से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और जब आपके रिप्लाईज आते हैं कि शास्त्री जी, जो उपाय आपने बताया था उस उपाय के करने से हमें रिजल्ट मिले हैं, तब मन को सच्ची खुशी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, एपिसोड को पूरा अंत तक देखना है और मेरा पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। और अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज है तो इस उपाय के करने से आपका बड़े से बड़ा कर्ज जरूर समाप्त होगा। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऐसा शक्तिशाली उपाय जो बरसों पुराने कर्ज को भी समाप्त कर सकता है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियली कर्ज है जिसका बहुत ज्यादा दबाव आप महसूस कर रहे हैं, इस उपाय को सच्चे मन से, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उस तरह आप इस उपाय को कर लें, आपका सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। प्यारे साथियों, कर्ज एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य के हंसते हुए जीवन को काफी हद तक तनावग्रस्त और चिंतामय बना देती है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके कारण मनुष्य को कर्ज लेने की नौबत आन पड़ती है। लेकिन कई बार वह कर्ज उतरने की इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि इंसान उस कर्ज के बोझ के तला पूरी तरह से दब जाता है और ना तो वह किसी को कुछ कह पाता है, ना ही अपना दुख दर्द किसी को बता पाता है। क्योंकि जब तक एक मनुष्य पर कर्ज का बोझ रहता है, वह खुलकर अपना जीवन नहीं जी सकता। उसको हर समय ये टेंशन लगी रहती है कि मेरे ऊपर जो ये कर्ज चढ़ा हुआ है, इसको मैं किस तरह से उतारूंगा या कब तक मेरा यह कर्ज उतरेगा। इसी टेंशन के कारण, इसी चिंता के कारण मनुष्य का जो जीवन है कहीं ना कहीं बहुत हद तक चिंतामय, तनावग्रस्त बन जाता है, जिसके कारण ना तो वह अपने परिवार के साथ समय दे पाता है, ना परिवार के साथ खुशी के क्षण बिता पाता है। लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बड़े ही ध्यान से इस उपाय को आपने सुनना है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर सच्चे मन से, सत्य भाव से इस उपाय को आपने कर लिया, आपका कैसा ही, कितना ही बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वह कर्ज भी आपका समाप्त होकर रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आज का उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह उपाय आपने बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन करना है।
आपने 2 बादाम लेने हैं। उन बादाम को आप अपने राइट हैंड में ले और आपने लक्ष्मी माता का ध्यान करना है कि हे लक्ष्मी माता, मेरे ऊपर जो भी धन का एक कर्ज बढ़ रहा है, मेरे ऊपर जो भी ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, इसको आप शीघ्र से शीघ्र समाप्त करो। और जिस व्यक्ति के आपको पैसे देने हैं, उस व्यक्ति का आपने अपने मन में ध्यान करना है कि हे लक्ष्मी माता, अमुक व्यक्ति का मैंने कर्जा देना है, मुझे इस काबिल बनाओ कि शीघ्र से शीघ्र मैं उसका धन लौटा सकूं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अब इन दोनों बादामों को आपने किसी भी सुनसान स्थान पर चले जाना है। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में इन दोनों बादाम को आपने दबा देना है। उसके बाद गड्ढे को अच्छी तरह से ढक देना है। उपाय करते वक्त आपको किसी के साथ भी बातचीत नहीं करनी है। जब आप उपाय करते समय घर से बाहर जाएंगे तब भी किसी के साथ बोलना नहीं है, और जब बादाम वहां से दबाकर आ रहे होंगे तब भी किसी के साथ बोलना नहीं है। इस पूरे प्रयोग के दौरान आपने बिल्कुल शांत रहना है, लक्ष्मी माता का ध्यान करते रहना है, अमुक व्यक्ति का भी ध्यान करना है जिसको आपने पैसे देने हैं, जिसका कर्जा आपने देना है। अपने मन में यह प्रार्थना करते रहनी है कि हे लक्ष्मी माता, शीघ्र से शीघ्र मुझे इस काबिल बना दो, मेरा ये काम करो, उस व्यक्ति का कर्जा मेरे सिर पर से जल्दी हट जाए। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आपके निमित्त ये उपाय करता हूं। बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय, जिस समय सूर्यास्त होने वाला हो, उस समय आपने इस उपाय को करना है। प्यारे साथियों, इस उपाय को आप 2 दिन बृहस्पतिवार करने, आपका सारा कर्ज देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा और आपके ऊपर जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, धीरे धीरे करके आपकी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे साथियों, इस उपाय को करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इस उपाय के बारे में अपने मुख से किसी को भी जिक्र नहीं करना है। अगर आप इस उपाय के बारे में किसी को बताएंगे तो इस उपाय का जितना भी रिजल्ट है, सारा रिजल्ट निष्फल हो जाएगा और करने का आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। तो साथियों, सच्चे मन से इस उपाय को आप कर लें, देखते ही देखते तमाम परेशानियां, तमाम संकट आपके दूर होंगे और देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में फिर से खुशियां, फिर से आनंद आने लगेगा। प्यारे साथियों, उपाय कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, साधारण हो, कोई भी हो, अगर आप सच्चे मन से उपाय को करते हैं तभी आपको उपाय करने का रिजल्ट मिलेगा। अगर उपाय को करते वक्त आपके मन में डाउट, संशय, किसी के प्रति बुरा ख्याल आया तो उपाय कोई भी काम नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूं आज का यह उपाय आपको बेहद पसंद आया है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आप सभी वक्तों के ऊपर बनी रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की।